हरे कृष्णा। मेरा नाम दीपांशु बजाज है और आज मेरे पास एक बहुत खास स्टोरी है आप लोगों के लिए। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे शेयर किया था। एक बार एक मदर और एक उनकी डॉटर एक प्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं और इमीडिएटली जैसे कई बार होता है प्लेन्स में टर्बुलेंस आ जाता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो उस टर्बुलेंस के दौरान काफ़ी नर्वस टेंस एनवायरनमेंट हो गया था प्लेन में और ऑल ऑफ अ सडन ऑक्सीजन मास्क जो है वो ड्रॉप डाउन कर दिए गए थे। तो मदर ने जैसे ही जो ऑक्सीजन मास्क है वो अपनी बेटी को पहनाने लगी तो ऑल ऑफ अ सडन उनको एक इंस्ट्रक्शन याद आया कि सबसे पहले कभी भी ऐसा सिचुएशन हो तो एयर होस्टेस बताती है कि यू शुड पुट ऑन द मास्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू शुड हेल्प आउट अदर्स, राइट। आपने ऊपर मास्क खुद पहनिए देन किसी और की मदद करिए, राइट। तो इमीडिएटली शी पुट्स द मास्क ऑन हर सेल्फ, देन शी हेल्प्स आउट हर चाइल्ड। तो जब आपको ये सबसे पहले स्टोरी सुना आपने, तो जो मदर का जो एक्शन था कि मदर पहले अपनी बेटी को पहनाने लग रही थी, फिर इमीडिएटली उठ के अपने आप को पहनाया उन्होंने फर्स्ट। क्या आपको लगा वो सेल्फ सेंटर्ड था? आप लोग सोचिए 2 मिनट इसके लिए, है ना। पॉज करिए और सोचिए 2 मिनट कि आपको ये सेल्फ सेंटर्ड लगा। ठीक है, तो आपने सोचा होगा अभी इसके ऊपर, राइट। तो क्या ये सेल्फ सेंटर्ड लगा आपको? सेल्फ सेंटर बेसिकली क्या होता है? देखिए कि सेल्फ सेंटर होता है एक व्यक्ति को लगता है कि जो दुनिया है वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही हो, वो हर एक चीज का अटेंशन होना चाहिए। ही शुड बी द डिजर्विंग, ही शुड बी द फोकस ऑफ एवरीथिंग अराउंड दिस वर्ल्ड, राइट। बट what actions the mother took, that was not being self-centered, that was not being self-centered. Rather, she was prioritizing her life so that she can help others. As in, कहने का मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ और अपनी जो ग्रोथ है, दूसरे शब्दों में बोला जाए, उसको पहले प्रायोरिटाइज करी है ताकि वो दूसरों की लाइफ और दूसरों की ग्रोथ को हेल्प कर सके, राइट। तो हमारे लाइफ में भी ऐसे होता है। एक और छोटे एग्जांपल से समझते हैं इसको, बहुत एनालॉजी से, कि अगर आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है पहले आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, आपके पास फंड होना चाहिए, तभी आप किसी और को हेल्प कर पाओगे, राइट। सेम उसी प्रकार से आप किसी को खुशी देना चाहते हो तो इसका मतलब है पहले आप खुश होने चाहिए, तभी आप किसी और को खुश हो पाओगे। बट हम लोग खुश नहीं होते, है ना। हम लोग बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, राइट। हम लोग क्या होता है कि जब हम कॉलेज अपने जो फ्रेंड्स है, जो फैमिलीज है, जो रिलेटिव्स है, जो यंगर मेंबर्स हैं, उनके साथ जब टाइम स्पेंड करने जाते हैं तो क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हम लोग उनके साथ। हम लोग उनके साथ वहां होते तो है, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, बट एक हमारे अंदर से एक नेगेटिव वाइब्स है जो उनको पुश ऑफ कर रही होती है, राइट। वो लोग हमारे साथ बैठना नहीं चाहते, उसके बाद हम उन्हें हम अनस्पोकन टर्म्स में बैक ऑफ कर रहे होते हैं, हम उन्हें पुश बैक कर रहे होते हैं, राइट। तो इसलिए आप देखेंगे जनरली जो छोटे बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हैं, वो जैसे जैसे बच्चे जैसे बड़े होने लगते हैं तो पेरेंट्स के साथ बहुत कम बैठने लगते हैं ना। देयर इज अ टेंशन बिटवीन बोथ ऑफ देम लाइंग, राइट। तो बेसिकली ये क्यों है और ऐसा क्यों ऑब्जर्व होता है? ऑल्दो इंटेंशन सबका अच्छा है कि दे वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर colleagues, members, family, and other their partners and other people in the society, right? And they also want to do best in their job, है ना, बेस्ट इन द करियर। क्योंकि जनरली ये 2 चीज जो है मिक्स होके लाइफ को जो है लोगों की अनबैलेंस कर देता है। तो आज हम इसीलिए 5 तरीके लाए हैं जिससे हम अपने लाइफ को बैलेंस करना सीख सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑफिस गोइंग हैं। तो सबसे पहली चीज है बीइंग असर्टिव। बीइंग असर्टिव मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल सीना तान के, है ना, लोगों को बिल्कुल उड़ा दें एकदम से, ऐसा नहीं है। बीइंग असर्टिव मीन्स आप एक हम्बल, एक पोलाइट मैनर में आप किसी को अपना थॉट्स और अपने जो वर्ड्स है वो कन्वे कर सकें ताकि वो सामने वाला ऑफेंड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू लर्न टू से नो टू समबडी फॉर सम टास्क, राइट, बट इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर कि आई हैव दिस सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड, yeah, I know what you want me to do right now, but currently I'm busy, so I'll look over it on some other time, right? So आप ऐसे किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अभी आप बिजी हैं या अभी आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनरली हम लोग ऐसे टास्क ले लेते हैं लोगों को खुश करने के लिए कि हम उसमें उलझ जाते हैं। हमारे पास बहुत ऑलरेडी टास्क बैलेंस नहीं है हमारी लाइफ में, एक हैप्पीजार्ड चल रहा है और ऑल ऑफ अ सडन एक नया टास्क है एंड वी आर जगलिंग विद ऑल दीज टास्क इन आवर लाइफ, राइट। तो इसलिए अगर पॉसिबल हो सके तो लर्न टू से नो। अदरवाइज आपके पास टाइम है, अगर एक गिवन टाइम फ्रेम में जिसमें वो काम होना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो यू शुड बिफोर सेइंग यस एनालाइज कि क्या आप वो कर पाएंगे, क्या आप वो टास्क सच में खत्म करके उस टाइम तक दे पाएंगे, तभी आप किसी को ऐसे हेल्प करिए। अदरवाइज आप हाँ बोल के टास्क लेके
उसे डेडलाइन में लाके फिनिश ना कर पाए तो इमीडिएटली वो उसी व्यक्ति को, अगर आप कष्ट जो पहले देने से रोक रहे थे या नाराज होने से जो पहले आप रोक रहे थे, आप उसे बाद में फिर से नाराज ही कर देंगे, राइट। तो इस चीज का ध्यान दीजिए। सेकेंड पॉइंट आता है माइंडसेट। तो जैसे हम डेडलाइन की बात करते हैं ना, डेडलाइन का मैंने जैसे अभी बात किया, या कोई एक टास्क डेज, कुछ सर्टेन डेज लेके फिक्स करके उसको खत्म करने का बात किया, तो एक इमीडिएटली हमारे माइंड में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, राइट। एक जनरल कॉन्सेप्शन ये है कि वर्ड्स के साथ हमारे सर्टेन इमोशंस अटैच होते हैं, राइट। जैसे मैं अभी आपको सबको याद करवाऊँ, होमवर्क बोलूँ किसी को, तो इमीडिएटली याद आएगा, अरे यार होमवर्क करना पड़ेगा, है ना। और या फिर स्कूल के डेज में, जैसे कई लोग जो बड़े हैं उनको याद आएगा कि स्कूल के डेज में जब होमवर्क के लिए बोला जाता था तो बच्चों का सबका एक ही वन गो में एक ही इंस्टेंस होता था, क्यों, है ना, आज क्रिकेट मैच है, आज ये है, क्यों, राइट। तो बेसिकली जो डेडलाइंस है या होमवर्क है, उसको देखने का जो तरीका है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, उसे एक पॉजिटिव आउटलुक से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डेडलाइंस है, ये जो टास्क है, यही हमें हेल्प करते हैं एक जो गिवन टास्क है उसको कंप्लीट करने में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके कभी टेस्ट ही ना हो जिंदगी में, आपके कोई सब्जेक्ट के किसी भी ईयर में, किसी भी आपके क्लासेस में कभी टेस्ट ही ना हो, तो आपको क्या लगता है कितने बच्चे वॉलंटरीली उस सब्जेक्ट को, उस स्टडी को पूरा करेंगे अपनी लाइफ में एक ही साल के अंदर? कुछ गिने चुने लोग हो सकते हैं जिनको स्टडी में बहुत ज़्यादा रुचि है या वैसा है, इंटरेस्ट है, तो वो लोग कर लेंगे, बट जनरली सारे लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो डेडलाइंस हमें हेल्प करती हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए, हमें एक गोल अचीव करने के लिए हेल्प करती हैं। तो हमें इसका बेनिफिट ही है एक्चुअली, तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए और इसको एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ इसे देखना भी चाहिए, ठीक है। हमारे जैसे एग्जाम्स, कहीं हो कि आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इसको जरूर अडॉप्ट करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आने लगेगा। थर्ड थिंग जो है, हम लोग प्लान कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, ओके, डेडलाइन की तरफ एटीट्यूड बदलेंगे, मैं आज से डेडलाइन बनाऊंगा, मैं टास्क लूंगा, है ना, मैं कैलेंडर में अपने डिजाइन करूंगा कि मैं इस दिन से इस दिन तक ऑफिस के ये टास्क है, या घर के कुछ ऐसे ऐसे काम करवाने हैं, कंस्ट्रक्शन कुछ है, ये वो है, इतने टाइम में मैं खत्म करवा दूंगा, राइट। तो हम लोग टास्क बना लेते हैं, हम लोग सब कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम टीवी के पास जाके बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक प्लान ही रह जाता है अनलेस किसी ने उसके ऊपर एग्जीक्यूट ना किया हो, है ना, अनलेस आपने उस पर एग्जीक्यूट ना किया हो, है ना। प्लान सिर्फ एक पेपर ही है अनलेस आपने उसको रियलिटी में ना लाया हो, है ना। तो हमें उसको रियलिटी में लेके आना है, हमें उस पर एक्शंस परफॉर्म करने हैं, उसे एक्ट करना है ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है, हमें टाइम का सही यूटिलाइज करना चाहिए। टाइम का सही यूटिलाइज मतलब, टाइम हमारा जनरली दो जगह पे वेस्ट जाता है। फर्स्ट है मल्टीटास्किंग, राइट। हम लोग कई बार मल्टीटास्क करने लग जाते हैं, है ना। हम लोग कई बार कुकिंग के साथ साथ फोन पे बात कर रहे होते हैं, है ना। हम लोग कई बार होमवर्क करते करते दोस्तों से फोन पे बात कर रहे होते हैं, या फिर कुछ अलग ऑफिस का काम करते करते अलग कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो इवेंचुअली होता क्या है कि कई बार खाने में नमक कम ज्यादा बन जाता है, हमें फिर से कुकिंग करना पड़ता है। होमवर्क जिसका पर्पस था हमें कि डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सके सब्जेक्ट की, हम उसी में लैग कर जाते हैं, उसी सब्जेक्ट में, और हमें ऑल ऑफ अ सडन क्लास में हम स्टंड होते हैं कि भैया क्या है ये, क्या करना था इसको। जब पेपर होते तब हमें ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज नहीं होता कि इसको कैसे सॉल्व करना था, इसका क्या पर्पस है ना, इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। और जब हम ऑफिस का प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे होते हैं, तो जैसे ही प्रोजेक्ट बॉस के सामने आता है, बॉस कुछ हमसे रेटिंग पूछता है कि इस मंथ में हमारा कितना ग्रोथ था, इस मंथ में हमारा कितना काम हुआ, या आपका इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना काम हो गया। हम ऑल ऑफ अ सडन ब्लैंक होते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि हम फोन पे बात कर रहे थे प्रोजेक्ट बनाते बनाते, और हमारा इतना इंटेंशन डिवाइडेड था कि हम उसे एक्चुअली स्टोरी नहीं कर पाए, है ना। तो इसलिए हमें मल्टीटास्क अवॉइड करना चाहिए, हमें एक टास्क पे, एक समय पे एक कार्य करना चाहिए अच्छे से, विद अटेंशन, राइट। टाइम का जो एक और इंपॉर्टेंस है वो है कि हमें टाइम को वैल्यू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग सब शॉपिंग के लिए जाते हैं, राइट। तो हम लोग जो शॉपिंग करने गए और हमने कुछ सर्टेन अपनी नेसेसिटीज परचेज करने गए, मे बी इट क्लोथ्स और फूड आइटम्स और कुछ भी है, तो हम देखते हैं कि कई बार हम अपनी लाइफ के लिए खरीदने एक सामान जाते हैं और उसके लिए बहुत अननेसेसरीली घंटे बर्बाद करके आ जाते हैं, है ना। ऑल्दो टास्क जो था वो नेसेसिटी का टास्क था हमारा, है ना, बट जो टाइम है वो ज्यादा ही व्यतीत हो गया उसमें। तो इससे दिक्कत क्या आता है, चाणक्य पंडित ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि आप कितना भी पैसा दे के कभी आप टाइम वापस नहीं ले सकते, है ना। तो टाइम को वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि उतने ही आवर्स जो आपके बच्चे हैं आप उसे प्रोडक्टिव कार्य में लगा सकते थे, या अपना क्वालिटी टाइम दे सकते थे एक सर्टेन चीज अपने फैमिली के ऊपर या एक टास्क के ऊपर,
जो आप लैक आउट कर जाते हैं, क्योंकि इन्हीं जनरली मिसहैप की वजह से हम लोग अपना जो क्वालिटेटिव टाइम जो हम डिज़ायर करते हैं देना चाहने के लिए लोगों को या फिर टास्क को, वो हम मिस आउट कर जाते हैं। जो फिफ्थ चीज़ है वो है हैबिट। इस डेडलाइन को बनाना लाइफ में डेडलाइन बनाने को एक हैबिट बनाना चाहिए, राइट। और इस हैबिट को हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए? छोटी छोटी चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कोई जो बाहर फैमिली से दूर रहते हैं, कोई दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो जनरली सारी जो आपको जो अपने पर्सनल जो नीड है वो आपको खुद ही अटेंड करनी पड़ती है, जैसे कि खाने बनाने से लेके अपने कपड़े धोना या फिर अपना बेड क्लीन करना, राइट। तो ये सर्टेन जो टास्क है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोथ वॉश करना है ना, अगर ये इवन आप या घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हैं तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं, है ना। उसके लिए शेड्यूल बना सकते हैं कि लाइक एवरी 3 days यू विल वॉश योर क्लोथ्स, या एवरी 2 days आप ऐसे प्लान कर सकते हैं, राइट। तो ये स्मॉल हैबिट से आप चालू करेंगे तो धीरे धीरे ये शिफ्ट एक ये हैबिट बनता रहेगा आपकी लाइफ में, है ना। तो ये एकदम से एक अब्रप्ट चेंज नहीं आएगा आपकी लाइफ में, एक अब्रप्ट आपके ब्रेन को शॉक नहीं लगेगा कि एकदम से ये क्या हो रहा है। तो ये धीरे धीरे चेंज जो है आपको हैबिचुअल बनाता रहेगा, आपको एक धीरे धीरे आगे जाके जो सेकंड चीज है इस पे बड़े टास्क पे काम करने के लिए, है ना। तो बेसिकली अगर जैसे इसको कैलेंडर में बनाना या फिर किसी फॉर्म ऑफ गूगल ऐप में बनाना है ना, कैलेंडर में डेट्स में, है ना, उसको लिखना, ये आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत डिसिप्लिनरी टाइप का काम है ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, रिजिड लग रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इससे डिसिप्लिन से आपको फ्रीडम मिलता है डिसिप्लिन से, यस। तो जैसे आप अपने टास्क जो है रेगुलेटेड रखते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कपड़े जो अपने हैं क्लीन करने के जो टास्क है रेगुलेटेड रखते हैं कि आप एवरी 2 days में अपने कपड़े वॉश करेंगे, है ना, मशीन में धोएंगे। तो इससे क्या होता है, आपके बाकी दिनों में आपको टेंशन नहीं है, बाकी जो डेज जो रिमेनिंग डेज है उसमें आपको टेंशन नहीं लेना होता कि अरे आज मेरे कपड़े साफ है कि नहीं, कि कल के लिए मेरे पास ऑफिस जाने के लिए शर्ट है कि नहीं, कि मेरे पास ट्राउजर्स है कि नहीं, यू नो। सो इससे आपको ये हेल्प मिलता है कि आप बाकी जो टास्क हैं, जिन चीज़ों पे अटेंशन आप देना चाहते हैं, आप उस पर आप अटेंशन प्रॉपरली फोकस होकर दे सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें डिसिप्लिन जो है इसको लाइफ में इम्बाइब करना चाहिए इन वेज के थ्रू, है ना। अपना लाइफ को मैनेज करना चाहिए हमें, और इससे आप श्योरली देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो यही सेम चीज़ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं भगवद गीता में, इन चैप्टर 6 वर्स नंबर 17 में, वन हु इज रेगुलेटेड इन हिज एक्टिविटीज ऑफ स्लीपिंग, ईटिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क कैन मिटिगेट ऑल मटीरियल पेन्स विद द हेल्प ऑफ दिस योगा सिस्टम। ध्यान दीजिए इसमें दोबारा, वन हु इज रेगुलेटेड, है ना, जो रेगुलेटेड प्रिंसिपल है, रेगुलेशन जो है, लाइफ में रेगुलेशन लाना, डिसिप्लिन लाना, भगवान उसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं अर्जुन को अपनी लाइफ में लाने के लिए, है ना। और अगर आप इवन आप स्पिरिचुअलिस्ट हैं या फिर आप नॉर्मल अपने मटेरियल लाइफ में आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, रेगुलेशन डिसिप्लिन आप देखेंगे हर एक जो सक्सेसफुल पर्सन है उसकी लाइफ में ये आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, राइट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और थैंक यू। आप लोग अपने फीडबैक्स और कमेंट्स भेजते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पूछते हैं। इट इज़ अ वेरी मच सपोर्टिव, इट गिव्स अ ट्रेमेंडस सपोर्ट, एंड आशा करते हैं आपको ये भी अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ कोई भी अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। हरे कृष्णा।